झांसी जिले के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत शास्त्री नगर में स्थित पॉश कॉलोनी ऋषभ विहार में अज्ञात चोरों ने एक बार फिर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा दी है। यह कॉलोनी में 5वीं चोरी है, जबकि इससे पहले हुई 4 वारदातों का अब तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। लगातार हो रही चोरियों ने पुलिस के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बबीना पंप हाउस निवासी MES ठेकेदार एवं भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य ऋतु टंडन का ऋषभ विहार कॉलोनी में एक मकान है, जहां वे सप्ताह में 2-3 दिन अपने कार्यालय का कार्य करने आते हैं। शनिवार रात करीब 9:30 बजे वे काम निपटा कर अपने न्यू पंप हाउस स्थित आवास लौट गए थे। रविवार सुबह जब माली घर पर पहुंचा तो उसने चैनल गेट का ताला टूटा हुआ देखा। तत्काल सूचना मिलने पर पीड़ित मौके पर पहुंचे, जहां पाया गया कि चोरों ने चैनल का ताला काटकर मुख्य दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया है और बेखौफ होकर घर में घुस गए। चोर घर से बैटरी, इन्वर्टर, सिलेंडर, गैस चूल्हा, एक सीलिंग फैन, 42 इंच की LCD टीवी, कीमती एंटिक सामान और 1600 रुपये नकद चोरी कर ले गए। सूचना मिलते ही बबीना थाना प्रभारी निरीक्षक JP पाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी ने शीघ्र चोरी के खुलासे का भरोसा दिलाया है। उन्होंने यह भी बताया कि कॉलोनी की सिक्योरिटी में लगाए गए गार्ड सुस्त और लापरवाह हैं। शनिवार की रात पुलिस गश्त के दौरान बार बार हूटर बजाए जाने पर आधा घंटे बाद गार्ड आया था। गौरतलब है कि ऋषभ विहार कॉलोनी में यह लगातार 5वीं चोरी है। पूर्व की 4 घटनाओं का अब तक कोई खुलासा न होने से क्षेत्रवासियों में भय और आक्रोश का माहौल है। लोगों का कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं। फिलहाल पीड़ित ऋतु टंडन ने बबीना थाने में लिखित प्रार्थना पत्र दे दिया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस बार चोरों तक पहुंच पाती है या फिर ऋषभ विहार में चोरी की वारदातें यूं ही बढ़ती रहेंगी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट। टंडन जी, ऋषभ विहार कॉलोनी में आपके यहाँ चोरी की वारदात हुई है, क्या क्या ले गए चोर? मेरा यहाँ पे आउट हाउस बना हुआ है, मैं रहता हूँ पंप हाउस पे। और जब मैं कल रात को 9:30 बजे तक यहाँ पे था, सवेरे मेरे पास माली जो काम करता है उसका फ़ोन आता है 11:30 बजे कि आपके यहाँ चोरी हो गई है। तो मैं इधर आया तो मैंने देखा ताला तोड़ रखा था, जो मेन जो है एंट्रेंस का वो ताला तोड़ दिया था। उस ताले के बाद अंदर उन्होंने एक ताला लगा हुआ था वो तोड़ा है, और दूसरा एक और ताला था डबल चाबी का, वो भी उन्होंने लात मार करके उसको दरवाजे को तोड़ दिया। और फिर वो अंदर गए हैं। अंदर जाने पे उन्होंने, मेरे पास एक सिलेंडर था, सिलेंडर लिया, बैटरी, इन्वर्टर, एक पंखा रखा था, एक सोनी का 42 इंची का टीवी था वो ले गए हैं, और साथ में कुछ यूनिक पीस लगे हुए थे, वो यूनिक पीस भी शीशे को तोड़ करके उसमें वो बंदूक वगैरह लगी थी वो निकाल के ले गए होंगे। लगभग कितने की चोरी हुई? बंदूक जो है, जिस बंदूक का आप जिक्र कर रहे हैं, वो बंदूक क्या ओरिजिनल थी? नहीं, वो यूनिक पीस थे, मतलब एंटिक थी। एंटिक पीस थे वो, उनको वो शीशे में थी, उसको तोड़ करके वो निकाल करके ले गए हैं। और कुछ पैसे वगैरह गए हैं क्या? हाँ, वहाँ पे 1600 रुपये कैश भी रखे हुए थे, वो ले गए हैं। ये सामान मेरा गया है। लगभग मेरे हिसाब से 70 से 75 हज़ार रुपये की चोरी हुई है। ऋषभ विहार कॉलोनी में जो है अक्सर चोरियों की वारदात होती रहती हैं और एक भी बार इसका खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि आप जो है सदस्य जिला कार्य समिति के सदस्य भी हैं भाजपा के, और ये पॉश कॉलोनी है, तो यहाँ इस तरह की वारदात होना और पुलिस की निष्क्रियता मतलब जो है झलक रही है साफ साफ। अभी तक किसी भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऋषभ विहार कॉलोनी के ऑनर हैं सरावगी साहब। सरावगी साहब के लिए सबसे पहला तो मैं उनके लिए बोलूँगा कि वो, उन्होंने जब ये कॉलोनी बसाई है तो उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस कॉलोनी की सुरक्षा के लिए। वो इस पर सबसे पहले तो वो ध्यान दें कि इसकी सुरक्षा करें। और दूसरा, यहाँ पे बार बार चोरी होना, केवल इसी जगह पे आने का मतलब चोरों का ये है कि पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ा उनके ऊपर भी बनता है कि कैसे भी हो ये बार बार जो घटनाक्रम हो रहे हैं ऋषभ विहार कॉलोनी में, पुलिस प्रशासन इसको
कैसे भी हो ये जो चोरी हुई है इससे पुरानी चोरियों का से कम अपने आप को ढक लें, इसको खोलने से कि हाँ कि हमारे अभी नए पाल साहब आए हैं वो अपने उसमें ये ले करके कि हाँ जैसे भी हो ऋषभ विहार में जो चोरी हो रही है ये अगर खुलासा हो जाएगा तो कम से कम ऋषभ विहार में लोगों का जाना, जो लोग जाना यहाँ से चाह रहे हैं। सुबह सर आपको कितने बजे जानकारी मिली ये चोरी? मुझको 11:30 बजे बताया गया। फिर आपने पुलिस को सूचना कितने बजे दी? मैंने पुलिस को एसओ साहब को लगभग 12:30 बजे के आसपास मैंने उनको सूचना दे दी। अभी तक एसओ साहब आए नहीं हैं। लगभग 1:30 बज रहा है। हाँ 1:30 बज रहा है। उनके साथ में जो क्षेत्र को देख रहे हैं वो लोग आ चुके हैं, लेकिन एसओ साहब अभी तक नहीं आए हैं। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ एसओ साहब भी यहाँ पे आएँ, देखें और ये जो चोरी हो रही है और इसका जो है अब यहाँ से खात्मा किया जाए, नहीं तो ऋषभ विहार से लोग अब जाने लगेंगे। ये ऋषभ विहार में कौन सी घटना है चोरी की? ऋषभ विहार में चौथी और पांचवी, मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी, चौथी घटना है ये। चौथी बार, इससे पहले एक चोरी हुई थी, बड़ी लंबी चोरी हुई थी 12-14 लाख रुपए की, उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद भी चोरी हुई है, उनके भी खुलासे नहीं हुए। अभी फिर पुनः जो है कल रात को फिर चोरी कर ली गई है।